दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा भाग करने का सबसे आसान तरीका और साथ में ये भी सिखाऊंगा कि भाग करते समय दशमलव कब और कहां पे लगाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें 5 का भाग लगाना है इस संख्या में, तो सबसे पहले हमें ये फर्स्ट में देखना है। यहाँ पर कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 बड़ा है और 2 छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 अंक को ले लेंगे। तो ये कितना हो गया 20 हो गया। अब हम 5 का भाग 20 में लगाएंगे, तो 5 का भाग 20 में कैसे लगाएंगे, हमें 5 का पहाड़ा वहां तक बोलना है, या तो 20 आ जाए या 20 से कम आ जाए, 20 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 चौक 20। हमने 5 का पहाड़ा 4 बार बोला और कितना आ गया 20 आ गया। 4 बार बोला ना तो हम 4 को यहाँ पे लिखेंगे और 20 आया ना तो इस 20 के नीचे 20 को लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे, शून्य में शून्य घटाइए तो क्या बचेगा, शून्य बचेगा। अब यहाँ पर देखना 2 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, शून्य बचेगा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर आप ऐसे भी क्रॉस भी लगा सकते हो, भाग में हम ऐसे लगाते हैं, है ना। तो शून्य में शून्य गए तो ये बचा, और 2 में से 2 यानी 20 में से 20 घटाए तो शून्य बचा। अब इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया। अब इसकी बारी, इस शून्य को यहाँ नीचे उतारेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब हम 5 का भाग शून्य में लगाएंगे, तो 5 का भाग शून्य में लगाएंगे तो कितना आंसर आता है, अगर हम 5 का भाग शून्य में लगाएंगे तो शून्य आंसर आता है, तो हम यहाँ पर आंसर में शून्य लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, 2 का काम भी हो गया, 1 का काम भी हो गया, यहाँ पर 2 का काम भी हो गया, शून्य का काम भी हो गया, इस शून्य का काम भी हो गया। अब इस 1 की बारी, इस 1 को यहाँ नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, अगर हम 5 का भाग 1 में लगाते हैं, लेकिन 5 तो बड़ा है और 1 छोटा है, तो 5 का भाग 1 में नहीं लगा सकते हैं, तो न जानने कि हम यहाँ पर लगाएंगे शून्य। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, हमने क्या किया कि ये 2 का काम भी हो गया, शून्य का काम भी हो गया, इस शून्य का काम भी हो गया। अब इस 1 की बारी थी, इस 1 को अपने यहाँ नीचे लिखा। अब हम 5 का भाग 1 में लगा रहे हैं, लेकिन 1 तो छोटा है और 5 बड़ा है, तो 5 का भाग हम 1 में नहीं लगा पा रहे, तो भाग नहीं जा रहा ना, तो न जाने कि हमने यहाँ पर लगाई शून्य। हम जैसे यहाँ पर शून्य लगा देंगे, अब यहाँ पर अगर हमारे पास और भी अंक होते, यहाँ पर 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, कुछ भी होता, तो उसको भी हम यहाँ नीचे उतार देते। हम जैसे यहाँ पर शून्य लगाते और इसके पास में जो भी होता उसको भी हम इसके पास में उतार देते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है नीचे उतारने के लिए, अब कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। हम जैसे यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ये दशमलव हमें एक शून्य निकाल के देगी और उस शून्य को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। अब हम 5 का भाग 10 में लगा सकते हैं, तो 5 का भाग 10 में कैसे लगाएंगे, हम 5 का पहाड़ा वहां तक बोलना है, या तो 10 आ जाए या 10 से कम आ जाए, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे। 5 का 5, 5 दूनी 10। हमने 5 का पहाड़ा 2 बार बोला और कितना आ गया 10 आ गया। 2 बार बोला ना तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे और कितना आ गया 10 आ गया। तो इस 10 के नीचे 10 को लिख देंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 10 में से 10 गया तो क्या बचा, शून्य बचा। ये जो आया दोस्तों, इसको क्या कहते हैं हम, ये यहाँ पर जो आता है उसको क्या कहते हैं, शेष फल। क्या बोलते हैं, शेष फल। जो नीचे बचता है ना उसको क्या बोलते हैं, शेष फल। और जो आंसर निकल के आया उसको क्या कहते हैं हम, भाग फल। क्या बोलते हैं, भाग फल। जो अपनों ने भाग करके जो आंसर निकाला, जो फल प्राप्त हो, उसको क्या बोलते हैं, भाग फल कहते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। जिसमें भाग लगाए ना उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग लगाया उसको क्या कहते हैं, भाजक। यानी 5 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और ये जो निकल के आया ये क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। और यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा तो ये क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अगर नीचे 5 बचता, 2 बचता, कुछ भी बचता, उसको क्या बोलते हैं, हम शेषफल बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।